महाराज जी पिछले 30 सालों से भोग करते जा रहा हूँ। प्रतिदिन नशा, वीरनाश और गंदे आचरण में फंस चुका था। 2020 में यूट्यूब के माध्यम से आपका सत्संग सुना। 90% नशा और अन्य भोग छोड़ चुका हूँ। महाराज जी, महाकुंभ स्नान और काशी दर्शन करने के बाद एक संकल्प लिया कि कभी दोबारा नशा नहीं करूंगा, गंदे आचरण नहीं करूंगा। महाराज जी, अभी जीवन भर इसको कैसे निर्वाह कर पाऊंगा? नाम जप। जब तक नाम जप रूपी अध्यात्म बल नहीं, तब तक कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी नियम, कोई भी जानकारी सफल नहीं होती। जैसे हमें जानकारी है हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर क्षमता भी तो होनी चाहिए कि वो मैं ना करूं। नहीं तो इंद्रियां और मन बड़े बलवान और जबरदस्ती हमसे करवा लेंगे। तो क्षमता प्राप्त करने के लिए हमें भजन की आवश्यकता है। जो नाम प्रिय हो भगवान का, वो नाम आप जप करो। और नाम जप करने का जो हमारे अंदर भाव आना चाहिए, वो तभी आएगा जब हम मांस न खाएं, शराब न पिएं, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करें। अगर ये हम पापाचरण करेंगे तो फिर भजन में रुचि नहीं हो पाएगी। फिर एक केवल मतलब ड्रामा होता है, फिर माला झोली और आचरण बुरे, तो फायदा क्या है नहीं। भगवान के मार्ग में हम कह रहे हैं दिखावा मत करो, सच्चाई से चलो। तो थोड़ा भी चलोगे तो भगवान उतने से ही प्रसन्न हो जाएंगे। और दिखावे में आजकल दिखावा बहुत बच्चा हो रहा है। हाथ में माला झोली है, दिमाग में प्रपंच है, आचरण में गंदगी है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हम कह रहे हैं मत दिखावा करो, थोड़ा भजन करो, आचरण पवित्र रखो, संयम से रहो, परोपकार करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। विदेश में रहते हो? हाँ जी, अमेरिका में रहता हूँ। हाँ, तो वहाँ पवित्र रहना तो बहुत कठिन है। मैंने पिछले 5 सालों से हर मंगलवार को मैं हनुमान जी के दर्शन करता हूँ, सुंदरकांड का पाठ पढ़ता हूँ। मैं 23 साल का था तब चला गया था, अकेला था और गंदे चीजों में फंस गया वहां पे, शराब वराब के चक्कर में। तो अभी मैंने हाल ही कुछ महीनों पहले नाम जप शुरू कर दिया है, 3-4 दिन से। अच्छा, ये शराब छोड़ दी? 95%। नहीं, 100% छोड़ो। आज वृंदावन में हमारे पास आने के बाद परसेंट बचा रहे, पूरा 100% छोड़ो। भी संकल्प लिया है, महाकुंभ स्नान के बाद कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। हाँ, नहीं तो आज और संकल्प दृढ़ कर लो कि वृंदावन में बैठ के कहता हूँ कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, कभी नशा नहीं करूंगा। हाँ ठीक है। दूसरी बात, मांस मैंने काफी हद तक छोड़ दिया है। नहीं, हद नहीं, पूरा छोड़ो, तभी तो आप सुधरोगे। रोटी दाल तो मिल ही जाती होगी, अमेरिका में ऐसा तो नहीं रोटी दाल नहीं मिलेगी। जैसा चाहो ऐसा भोजन कर सकते हो। तो फिर इसे छोड़ो। बढ़िया बढ़िया सब्जी है, दूध है, मिष्ठान है, खान पान है, ये मांस छोड़ दो। 2 बातें क्लियर? 100% है? क्लियर एकदम से। अच्छा, अब रह गई तीसरी बात, जो स्त्रियों की तरफ आकर्षण है। तो इस पर आप धीरे धीरे कंट्रोल कर लो, इस पर कंट्रोल कर लो, क्योंकि वहां बेविचार प्रवृत्ति खुला है। मतलब वहां किसी तरह का ऐसे रोक टोक नहीं, कोई धर्म मर्यादा नहीं कि तुम उसकी पत्नी हो, अगर हम तुम्हारी तरफ देखेंगे तो पाप लगेगा। तो इसलिए थोड़ा इसको कंट्रोल में अगर ले आना तो फिर बात बहुत अच्छी बन जाएगी नाम जप करते हुए। ठीक है? और हनुमान जी परम ब्रह्मचारी हैं, ऐसे पवित्र भगवान का आश्रय लेकर तो फिर और पवित्र रहना चाहिए। ठीक है? आप ऐसे करिए। अंकिता गोस्वामी जी, गुना, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपनी इच्छा शक्ति कैसे दृढ़ करें? अध्यात्म बल से। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक अध्यात्म बल नहीं होगा, और अध्यात्म बल के बिना निश्चय नहीं पक्का होता। जैसे भीष्म जी का अध्यात्म बल पक्का है, तो एक बार व्रत ले लिया, अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, तो जीवन में कभी नहीं तोड़ा। तो हमारा जो निश्चय, हमारी जो इच्छा शक्ति परिपक्व दृढ़ हो, उसके लिए हमें नाम जप चाहिए। नाम जप के लिए पवित्र आहार चाहिए। पवित्र आहार के लिए धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन होना चाहिए। धर्म जानने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय होना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। तो शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग और धर्म के द्वारा कमाए हुए अन्न से अपने उदर का पोषण और नाम जप, इससे सब ठीक हो जाएगा। निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाएगी, परमात्मा ज्ञान हो जाएगा, इच्छा शक्ति प्रबल हो जाएगी, जो हम सोचेंगे वो होने लगेगा। हमारे अंदर पावर तो होना चाहिए, भजन का पावर होना चाहिए, भगवान की कृपा का पावर होना चाहिए।
तो हम जब तक शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते तो हमें पता नहीं होता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अधर्म बन जाता है। अधर्म जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। और जब हम शास्त्र सम्मत संतजनों के सम्मत आचरण करते हैं और भगवान का भजन करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। तो हम जो सोचते हैं वो मंगलमय सोचते हैं और वो मंगलमय हो ही जाता है। और जब हमारी बुद्धि अपवित्र होती तो अमंगलमय सोच करते हैं, अमंगल भी हो जाता है। देखो, कोई भी दुख नहीं चाहता लेकिन सबको दुख भोगना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं त्रुटि है, हमारे आचरणों में त्रुटि है। हम चाहते सुख हैं, क्रिया करते सुख के लिए है, दुख कभी नहीं चाहते पर दुख पिंड नहीं छोड़ रहा, इसका मतलब हमारी क्रियाएं गलत हैं, हमारी धर्म विरुद्ध आचरण है। धर्म विरुद्ध आचरण का फल दुख है, धर्मयुक्त आचरण का फल सुख है। और परमानंद की प्राप्ति भगवान के भजन से होती है। तो दुख सुख दोनों से ऊपर उठकर परमानंद में हमारी वृत्ति रहे, इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। नाम जप के लिए पवित्र आहार, ये जो आजकल खान पान सब चल पड़ा है ना, बहुत गलत चल पड़ा है। बाजारों में पवित्र आहार थोड़ी मिलता है, वो सब उनको ज्ञान ही नहीं पवित्रता का। बस तुम अपनी जबान के स्वाद के लिए ये वो इधर उधर का खरीद के खाओगे, बुद्धि खराब होगी। और फिर कहते हैं हमारा भजन में मन नहीं लगता। भजन में मन तब लगता है जब पवित्र विचार, पवित्र आहार, पवित्र आचरण, पवित्र वातावरण, तो परम पवित्र भगवान में चित्त जुड़ता है। किसका प्रश्न है? हाँ, समझे आप जी। शिल्पा जी हिमाचल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, ये जन्म मरण का चक्कर क्या है, क्यों है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती? ये जन्म मरण का चक्कर एक भ्रम है। शरीर को अपना मैं मानने से ये पैदा हुआ है भ्रम, ये आवागमन भ्रम है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जिनकी कृपा से भ्रम मिट जाता है, ये भ्रम है। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। ये जो भ्रमात्मक कल्पनात्मक हमारे वासनाएं हैं, यही हमारे को पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये क्यों है? इसका कारण देहाभिमान है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस भाव को स्वीकार करके जो हम बर्ताव करते हैं यही हमारे जन्म मरण का हेतु होते हैं। और इससे छूटने का उपाय है सदगुरु की शरण लेकर उनके द्वारा बताई हुई मंत्र उपासना में निरंतर अपने चित्त को जोड़ा जाए तो हमारे हृदय में भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जहाँ शरीराभिमान नष्ट हुआ, जहाँ इंद्रियों की चंचलता नष्ट हुई, जहाँ मन एकाग्र हुआ, उसी समय मोक्ष है, क्योंकि बंधन कभी हुआ ही नहीं। आत्मा का कभी बंधन नहीं हो सकता। तो जैसे सोए हुए पुरुष का कोई गला काट रहा हो तो उसको किसी भी तरह नहीं बचाया जा सकता, एक ही उपाय है, केवल उसको जगा दिया जाए। समझ रहे हैं? जैसे सोया हुआ कोई पुरुष है, उसका कोई गला काट रहा है, तो अब चाहे पूरी फौज लगा दो, उसको आप बचा नहीं सकते, क्योंकि बाहर से उसका कुछ हो ही नहीं रहा, उसका स्वप्न में हो रहा है, तो उसको जगा दो। ऐसे ही चाहे जितने झाड़ फूंक जंतर मंतर बांध लो, आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते। एक ही उपाय है, ज्ञान में जग जाओ। ये ज्ञान हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं। देखो अभी 50-50 वर्ष हो गए, एक सेकेंड भी हमें ज्ञान नहीं हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं। हर समय अपने शरीर को ही मैं मानकर, तो यही शरीर को मैं मानकर विचरण करना, जीवन व्यतीत करना, ये जन्म मरण का हेतु है। जन्म मरण एक भ्रम है, अविद्या है, और वो बिना ज्ञान के दूर नहीं होता है। समझ पाए हम? प्रद्युम्न कुमार गोस्वामी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। महाराज जी, गीता में भगवान ने कौन से धर्म को छोड़ने की बात? भाई भाई का एक धर्म है, पिता पुत्र का एक धर्म है, पति पत्नी का एक धर्म है, भाई बहन का धर्म है, एक मित्र मित्र का धर्म है, एक समाज का धर्म है। बहुत से रिश्ते नाते, अपने जो कर्तव्य कर्म है, ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम इन सब धर्मों को त्याग दो, एकमात्र मेरे से संबंध करो। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणं, तुम्हें सर्वम
मम देव देव। जो भी संबंध मानो भगवान से मानो और भगवान का सुमिरन करो, भगवान की शरण में रहो। तो कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। सर्व का तात्पर्य है संचित कर्म जो जमा है, हमारे प्रारब्ध जो आ रहे हैं, क्रियमाण जो नया कर रहे हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। तुम समस्त धर्मों का त्याग कर केवल मेरे को स्वीकार करो। भगवान को स्वीकार करना भागवत धर्म है। त्यज लोक धर्माम, लोक धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म को स्वीकार करो, भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का चिंतन करो, तो भगवान तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देंगे। पाप ही दुख देने वाले हैं, अर्थात तुम्हारे सारे दुखों का नाश हो जाएगा। समझ पाए किसका प्रश्न था? तो आप समझ पाए जी। मनोज कुमार वर्मा जी, वृंदावन से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने पिछली वार्तालाप में कहा था वृंदावन बसी के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिनु निमिष न दीजो जान। महाराज जी, इन पंक्तियों को अपने जीवन में आत्मसात करने का निरंतर प्रयास चल रहा है। महाराज जी, जब जब भजन करने बैठता हूं तो पता नहीं कौन से वो सभी कार्य आ जाते हैं जो भजन में पहले कभी सोचे ही नहीं होते, सारा प्रपंच। महाराज जी, ऐसे में जीवन का उद्धार कैसे होगा? नहीं, वो निकल रहे हैं ना, तो उसमें परेशानी क्या है? गंदगी निकल रही तो परेशानी क्या है? जब हम भजन में बैठते, मन एकाग्र करते हैं, तो मन रूपी चिप में अनंत जन्मों के प्रोग्राम भरे हुए हैं। जब नाम जप करते तो सब डिलीट होना शुरू होते, तो हमें परेशानी क्या? हमें तो अच्छा हो रहा है ना। अगर वो ना निकलते तो परेशानी थी। वो आ नहीं रहे हैं, वो निकल रहे हैं, वो सब प्रपंच डिलीट हो रहा है। मन निर्मलता की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे मन निर्मल होगा वैसे वैसे श्री भगवान प्यारे लगेंगे, प्रिया प्रीतम प्यारे लगने लगेंगे, भजन में स्वाद आने लगेगा, नाम का नशा चढ़ जाएगा। इसी से तो सब आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये जो कपट छल छिद्र भरा हुआ है, प्रपंच भरा हुआ है, उसी को नाम तो निर्मल कर रहा है। ऐसे देखो, ऐसे आपको उतना गंदगी नहीं दिखाई देगी, लेकिन भजन में बैठो तो वो निकल रहा है। ऐसे देखो, यहाँ गंदगी नहीं है, अभी सब खड़े हो जाओ और झाड़ू लगाओ, अभी कूड़ा निकल आएगा, नहीं क्या? तो नाम झाड़ू लगाता है मन में। तो अनंत जन्मों की जो वासना है वो सब निकलती है, तो साधक परेशान हो जाता है। वही काम, वही क्रोध, वही गंदी बातें, वही प्रपंच। और जब भजन में बैठते हैं तब आती हैं, आती नहीं है, तुम्हारे मन से निकल रहे। अगर आती होती तो भजन करने वाला कभी निर्मल मन हो ही नहीं सकता था। समझ रहे? वो भजन करने वाला ही निर्मल मन होता है। तो फिर ये क्या है? ये गंदगी निकल रही। मन में जो अनंत जन्मों की वासनाओं के प्रोग्राम भरे हैं वो सब डिलीट हो रहे हैं। खूब धैर्यपूर्वक नाम जप, मंत्र जप करना चाहिए। केशव जी, सीकर राजस्थान से। महाराज जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे जीवन का परम उद्देश्य क्या है? हमारा जन्म किस कारण, किन उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा। ये काहे के लिए मिला है? परलोक संभालने के लिए, मोक्ष पदवी प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। 83,99,999 योनियों में ये मनुष्य देह विवेकपूर्ण है। हर देवता चाहे जितना बड़ा सामर्थ्यशाली हो, भजन नहीं कर सकता, वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है। देव दुर्लभ देहि कहे, दुर्लभो मानुषो देहो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए दुर्लभ। अब देवताओं के लिए क्या दुर्लभ, थोड़ा विचार करो। देवताओं के लिए दुर्लभ क्या है? देवता निकलते हैं तो सुगंध होती है, अपने तो दुर्गंध है। मनुष्य देह में योग्यता क्या है जिसके लिए कहा गया सदग्रंथन गावा? सदग्रंथ गा रहे हैं इस मनुष्य देह की महिमा को, तो उसका कारण है एकमात्र केवल भगवान की प्राप्ति। न देवता कर सकते हैं, न सुअर कुत्ता बन के की जा सकती है। एकमात्र मनुष्य शरीर मिला तो हम नाम भगवान का जप करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे आचरण कर सकते हैं, दूसरों को सुख प्रदान कर सकते हैं, अपना परलोक संभाल सकते हैं, मोक्ष पद प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं है तो तिनते खरसूकर स्वान भले,
उनसे गदहा, सुअर, कुत्ता अच्छे। क्यों? वे अपना भोग भोग करके पवित्र हो रहे हैं और हम पाप करके अपवित्र हो रहे हैं। वो ऊपर उठ रहे हैं, उनको मनुष्य बनने का चांस मिलेगा, हम मनुष्य बन के नीचे गिर रहे हैं। इसलिए मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है इसी जन्म में जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त हो जाएं, हम भगवान के प्रेम में दीवाने हो जाएं, हम अपने धर्म का पालन करने में दृढ़ हो जाएं, हम परोपकार करने में उत्साह रखें, दूसरों को सुख प्रदान करने में, तो हमारा काम बन जाए। हमारा जन्म हुआ है भगवान की प्राप्ति के लिए। एयर वाइस मार्शल राजेश भंडारी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं वायुसेना में 35 साल से अधिकारी हूं। आपकी कृपा से आज उच्च पद पर कुछ समय बाद सेवानिवृत्त होने वाला हूं। महाराज जी, मुझे आप आगे का समाज और देश सेवा के लिए मार्गदर्शन करें कि मैं आगे क्या करूं। महाराज जी, उसे देश सेवा तो आपकी पर्याप्त हो ही गई है, अब अपने देह सेवा को कर लो कि अब हमको आवागमन चक्र में ना आना पड़े। अगर आए भी तो भगवान के पार्षद बनकर आए और जगत का मंगल करें। अपने देश का ही क्या, विश्व का मंगल करने की योग्यता भगवान दे देते हैं। मतलब जैसे ज्ञान संपन्न है तो उसके ज्ञान से देश विदेश सबका, लाखों का कल्याण होता है। तो आपने देश सेवा तो कर ली, अब रिटायर होने वाले हो, तो जो समय मिले तो हमारे भारत के नौजवानों को उसकी योग्यता कैसे हो, वो कैसे अपने जिस डिपार्टमेंट में आप रहे हैं उसके तो सब लक्षण, गुण, योग्यता पता है आपको, तो अपने योग्य बनाओ उनको। जो भी आसपास जवान आपके अनुकूल मिले, जो इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनको सही रास्ता दिखाओ और स्वयं सही रास्ते पे चलो। नाम जप करो, कोई नशा न करो, मांस शाद मत खाओ। अब जो